हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे बेटा। तो आज हमारी मैथ में क्लास नंबर 36 वाली है और अपना चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की आज अपनी लास्ट क्लास रहेगी क्योंकि 2 क्लास इसकी हो गई हैं और 3 क्लासेस में मैंने सभी टाइप कवर कर दिए हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है तो आप मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट क्लास में सभी करा दूंगी। ठीक है, मेरी तरफ से आज आपका सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम क्लास की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये आपका इतना सिलेबस हमने कंप्लीट करा दिया है। आज एसआई भी कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास अपना सीआई की रहेगी। ठीक है, जब हमारा सीआई कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम अलजेब्रा या मेंसुरेशन शुरू करेंगे। और वैसे मैं सोच रही हूँ कि मेंसुरेशन शुरू करूंगी, बाकी आप जो बता देंगे वही कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। इसकी पीडीएफ मैंने आपको कल ही प्रोवाइड करा दी थी टेलीग्राम पर। जिन बच्चों को टेलीग्राम का नहीं पता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम डाउट ग्रुप का भी और टेलीग्राम पीडीएफ ग्रुप का भी। ठीक है, पीडीएफ जहाँ मिलती है आपको, तो वहां से आप ज्वाइन करेंगे और वहां आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है बेटा, चलिए यहाँ आती हूँ, मैं इसे पढ़ती हूँ और फिर से सॉल्व करती हूँ। तो कल मैंने पीडीएफ आपको दे दी थी, आपने सॉल्व कर लिया होगा इसको। कुछ क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हुए होंगे तो आज की क्लास आपने अच्छे से देखनी है, उसके बाद वो फिर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखिए दो समान राशि 8% और 4% साधारण ब्याज प्रतिवर्ष की दर से उधार दी जाती है। उसी समय क्रमशः पहली राशि दूसरे की तुलना में 2 वर्ष पहले प्राप्त होती है और प्रत्येक मामले में प्राप्त राशि 14,500 रुपए है। प्रत्येक राशि क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। बहुत ही अच्छा प्यारा सा सवाल है। देखो हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे ये कहा जा रहा है कि दो समान राशि मतलब कि दो प्रिंसिपल सेम सेम हमने लगाए हैं और उनसे हमको सेम सेम अमाउंट भी प्राप्त हो रहा है। प्रत्येक मामले में प्राप्त राशि मतलब सेम सेम हमें क्या प्राप्त हो रहा है, अमाउंट हो रहा है प्राप्त 14,500 रुपए। तो जब हमने प्रिंसिपल सेम लगा दिए, उनसे अमाउंट भी हमें सेम मिल रहा है, तो जो हमें ब्याज मिल रहा होगा दोनों पर वो भी हमें सेम सेम ही मिल रहा होगा। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे लिखती हूँ। मैं आपको ये समझा रही हूँ कि अगर हमने प्रिंसिपल 1 बराबर प्रिंसिपल 2 लगाया है और अमाउंट 1 बराबर अमाउंट 2 हमें प्राप्त हो रहा है, तो जो हमें ब्याज मिल रहा होगा, साधारण ब्याज जो मिल रहा होगा SI1 बराबर SI2 भी हमें प्राप्त हो रहा होगा। समझ रहे? जब हमने प्रिंसिपल को सेम कर दिया, अमाउंट को सेम कर दिया, तो जो हमें ब्याज मिलेगा वो भी सेम ही मिलेगा। अगर ऐसा है तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम होता है वो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है कि प्रिंसिपल 1 बराबर प्रिंसिपल 2 है, अमाउंट 1 बराबर अमाउंट 2 है, तो आपका जो ब्याज मिलेगा वो SI1 बराबर SI2 होगा। तो जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है उसका उल्टा आपका टाइम हो जाएगा। अगर टाइम दे रखा होगा तो उसका उल्टा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और जो आपका टाइम होगा वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगर आपका टाइम दे रखा है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है, आप कैसे भी एक चीज से ही पता रख सकते हैं, दो दो चीजें लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। एक चीज मैं हटा देती हूँ यहाँ से। ठीक है, अब आपको मैंने ये सिखाया है कि जो आपका ब्याज होता है, जो आपका एसआई होता है, एक बार मैं याद दिला देती हूँ, वो किसके बराबर होता है। अगर हम प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, परसेंटेज की बात होती है इसमें, तो प्रिंसिपल को 100 ही मानते हैं। ठीक है, अपने आप में कोई भी चीज 100% होती है तो प्रिंसिपल को 100% मान लेते हैं। तो जो आपका ब्याज रहता है वो क्या हो जाता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम के बराबर आपका हो जाता है, जो आपका ब्याज रहता है वो। ठीक है, अब मैं इधर आती हूँ, मैंने ये बेसिक चीजें समझा दी है। अब मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखी है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पहली वाली दे रखी है 8% और दूसरी वाली 4%। ठीक है, ये दे रखी है। तो जो हमारा टाइम होगा, टाइम वो क्या हो जाएगा बेटा, वो 4/8 हो जाएगा। एक दूसरे का उल्टा करना है, इसका मतलब क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक दूसरे का उल्टा हो जाना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8/4 तो टाइम 4/8 हमारा हो जाएगा। कितना वर्ष पहले वसूला जा रहा है यहाँ से, तो आप कहेंगे 4, और इस 4 की वैल्यू हमें 2 वर्ष दे रखे, 2 वर्ष पहले प्राप्त किया जाता है। इस 4 की वैल्यू 2 है बेटा, तो इस 4 की वैल्यू भी कितनी होगी, 2 होगी, और इस 8 की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। समझ रहे? मतलब पहला वाला जो प्रिंसिपल था वो हमने 2 वर्ष के लिए लगाया, दूसरा वाला जो प्रिंसिपल था वो हमने 4 वर्ष के लिए लगाया है। तो जो हमको ब्याज मिलेगा वो कितना मिल रहा होगा बेटा, ब्याज मिल रहा होगा 8 दूनी 16%, और यहाँ से भी करोगे तब भी कितना आएगा, 16%। दोनों जगह से आपका सेम सेम ही आएगा, चाहे आप इधर से भी कर लो। ठीक है, तो ब्याज अगर आपको 16% मिल रहा है तो 100% आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट आपका 116% आ जाएगा, और इस 116% की वैल्यू हमें 14,500 दे रखी है। कितनी दे रखी है बेटा, 14,500। तो प्रिंसिपल आपका 100% होगा। ठीक है, प्रिंसिपल 100% होगा, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 12,800 रुपए। कितनी आ जाएगी, नहीं 12,500 रुपए आ जाएगी। ठीक है, 25 पंजे 125, 12,500 रुपए, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात को? देखो ऐसे नहीं कर सकते, तो इसे काट लो आप,
किससे काट सो 4 से काटो, 4 दूनी और 4 निम 36 और 4 से काटोगे तो 25 बार जाएगा। और इसका ये कितना गुना है तो आप कहेंगे 500 गुना है, तो इधर भी हम कितना कर देंगे बेटा 500 गुना कर देंगे। ठीक है, तो 25 पंजे 125 12,500 आपका आंसर आ जाएगा और ऑप्शन बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी समझ पा रहे हैं ना? थोड़ा सा ये खिचड़ी खिचड़ी से बन गया ना, थोड़ा सा इस वाले पार्ट को ऊपर लिख देते हैं। 1 मिनट रुकेंगे, थोड़ा साफ साफ दिखता रहे, इसका थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। इसे हटा देती हूँ मैं और इसको पूरा हटा के ऊपर ही लिख देती हूँ। साफ-साफ दिखेगा ना तो पीडीएफ में थोड़ा समझ में आएगा। आप कई बच्चे क्लास नहीं देखते हैं, सिर्फ पीडीएफ देख के ही सॉल्व कर लेते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। 1 मिनट देंगे मेरे को। मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमारा 8% है पहले वाला और दूसरा वाला 4% है, तो जो हमारा टाइम होगा वो 4/8 हो जाएगा। यहाँ से हमने कितना टाइम पहले वसूला है तो 4 और इस 4 की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, तो इस 4 की वैल्यू भी 2 होगी और इस 8 की वैल्यू 4 होगी। ठीक है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो ऐसा ही कितना आ जाएगा, ब्याज कितना आ जाएगा 8 दूनी 16% और इधर भी कितना आ जाएगा 16% जो आपको ब्याज मिलेगा वो। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। मैं थोड़ा सा भी दूर दूर लिख दिया है ना तो आपको पता रहेगा कि चीजें कहाँ कहाँ चल रही है। ठीक, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। समझ में आ गया ना? देखो समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन ये हमारा। ऐसे ही हमने 4-5 क्वेश्चन डाले हुए हैं, आपको ये क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लो। देखो बेटा, दो बराबर धनराशियों को क्रमशः 10% और 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक ही समय पर उधार लिया जाता है। पहली धनराशि दूसरी धनराशि तो 2 वर्ष पहले प्राप्त हो जाती है और प्रत्येक मामले में प्राप्त धनराशि 36,900 रुपए है। तो धनराशि क्या है ये हमसे कहा जा रहा है, मतलब प्रिंसिपल हमसे पूछा है कि प्रिंसिपल कितना कितना हमने लगाया है। ठीक है, कितना लगाया है, सेम सेम लगाया है। तो अभी देखो प्रिंसिपल सेम हो गया, अमाउंट सेम हो गया, तो ब्याज सेम सेम मिलेगी। अभी पिछला क्वेश्चन हमने कराया है, तो हमको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है कितना है, पहले केस में 10% और दूसरे केस में कितना है बेटा 8%। ठीक है, 10% और 8%। तो जो आपका टाइम होगा वो कितना आ जाएगा 8/10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8/10। कितना टाइम पहले वसूला है बेटा 2 और इस 2 की वैल्यू अगर 2 है तो इस 8 की वैल्यू 8 हो गई और इस 10 की वैल्यू 10 हो गई। समझ रहे हो ना? यहाँ 10 साल के लिए लगाया गया होगा, यहाँ 8 साल के लिए लगाया गया होगा। अगर साल पूछे जाते तो ये हमारा आंसर आ जाता, लेकिन हमसे प्रिंसिपल पूछा है। तो जो हमको ब्याज मिलेगा, ब्याज वो कितना होगा बेटा, वो होगा 8 ढाई 80%। समझ रहे हो? इधर से करोगे उतना ही आएगा क्योंकि सेम सेम मिल रहा है, तो 8 ढाई 80% इधर भी। समझ मेरी बात को? तो जो हमारा अमाउंट होगा, अमाउंट कितना आ जाएगा, 80% ब्याज है, 100% प्रिंसिपल, 180%। 180% अमाउंट और इसकी वैल्यू हमें 36,900 दे रखी है। तो जो आपका प्रिंसिपल होगा वो अपने आप में कितना होगा बेटा 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 100% की वैल्यू होगी, यहाँ से हम काट सकते हैं इसको, 20 से काट दे। ठीक है, तो 20 से 9 से काट लेते हैं, 9 दूनी 18, 20% बना लेते हैं इसको। 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, 9 एकन 9, ये आ जाएगा। ये इसका 5 गुना है तो इसका भी 5 गुना हो जाएगा, तो 0 0 और 5 एकन 5 और 5 चौक 20, 20,500, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका 5 गुना है, इसका ये 5 गुना है। ठीक है, तो इधर भी इसका कितना हो जाएगा बेटा 5 गुना हो जाएगा। समझ रहे ना मेरी बात को? हमने इसको 20% बना करके इसको 20% कर दिया, इधर काट दिया 4100 आया, तो 20% का ये कितना गुना है 5 गुना है, तो इधर भी कितना गुना हो जाएगा, ये 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे हटा दूं मैं। आप समझदार हैं, आप थोड़े से समझदार और बन लो ये सब लिखने की जरूरत ना पड़े, ऐसे हो जाओ। ठीक है, चलो कैलकुलेशन को थोड़ा सा शॉर्ट बनाना है। एक चीज को लिखने में भी 2-3 सेकंड अगर आपके खर्च हो रहे हैं तो वो भी आपको बचाने सीखने हैं। ठीक है, चलिए। एक आदमी ने 2 बराबर धन 12% और 11% साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। पहले वाला धन दूसरे से 3 महीने पहले चुका दिया गया और उसे प्रत्येक से 15,960 रुपए प्राप्त हुए। धन ज्ञात करो, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो बेटा, 2 बराबर धन है, सेम क्वेश्चन है अपना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, पहले वाले में 12% और दूसरे वाले में 11%। तो जो आपका टाइम होगा वो कितना आ जाएगा 11/12 आ जाएगा। ठीक है, कितना टाइम पहले वसूला जा रहा है तो आप कहेंगे 1 और इस 1 की वैल्यू हमें 3 मंथ दे रखी है, 3 मंथ, 3 महीने पहले वसूला जा रहा है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। ठीक है बेटा, तो 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 तिया 36 महीने। ठीक है, 36 महीने मतलब दूसरा वाला जो है 36 महीने के लिए लगाया गया है और 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 तिया 33 महीने। ठीक है, अब देखो 33 से करोगे तो आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो पागलबंदी हो जाएगी। आप यहीं से कर लो,
ये जो 36 महीने हैं इसके बराबर साल बनाओगे तो कितना आ जाएगा, 3 साल आपका आ जाएगा, 3 साल। तो ब्याज कितना मिला होगा बेटा आपको, 11 या 33% आपको ब्याज मिला होगा। कितना मिला होगा, 33%। यहाँ से भी करोगे तब भी उतना ही आएगा। तो जो आपका अमाउंट बनेगा वो कितना आ जाएगा, 133% आ जाएगा। और इसकी वैल्यू हमें 15,960 दे रखी है। तो जो आपका प्रिंसिपल होगा, धन ज्ञात करें, प्रिंसिपल हमसे पूछा है, वो कितना होगा बेटा, वो आपका 100% होगा। 100% बराबर कितना आ जाएगा, ये इसका कितना गुना है, तो देखो पहली बार तो ये एक बार ही जाएगा, फिर 3 दूनी 6, मतलब कि ये आपका 120 गुना हो जाएगा। तो इधर भी कितना आ जाएगा, 120 गुना आ जाएगा। और ये आपका कितना हो जाएगा बेटा, 12,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 12,000 रुपए ऑप्शन में है क्या, यस। तो ऑप्शन सी वाला आपका राइट आंसर होगा, 12,000 रुपए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। आसान लग रहा है ना, धीरे धीरे आसान लगता जाएगा क्योंकि टफ है नहीं उसमें कुछ भी। दो बराबर धन एक ही समय पर 12% और 10% के साधारण ब्याज की दर से उधार दिए जाते हैं। पहला धन दूसरे से 1 वर्ष पहले वसूला जाता है, तब भी प्रत्येक दिशा में धन 2596 रुपए है। पहले वाला समय क्या है, ये हमसे पूछा है, समय पूछा है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है बेटा, पहले वाले में 12% और दूसरे वाले में 10% है। तो जो आपका टाइम होगा वो 10/12 आ जाएगा, समझ रहे हो, 10/12 आ जाएगा। यहाँ से कितना टाइम पहले वसूला जा रहा है, 2, और इस 2 की वैल्यू हमें 1 दे रखी, 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 साल आ जाएगी। तो हमसे कहा जा रहा है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है पहले वाला समय क्या है। ठीक है, पहले वाला समय क्या है, 5 साल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। अगर दूसरा वाला पूछा जाता तो इसकी वैल्यू 6 साल आ जाती, तो उस केस में ये वाला आंसर हो जाता। लेकिन पहले वाला समय पूछा है तो पहले वाला हमने 5 साल के लिए लगाया, सॉरी। ठीक है, 5 साल के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। अब तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना, कोई क्वेश्चन आ जाएगा ऐसा तो कर पाओगे आराम से। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिरी ने गौरव से 4 वर्ष के लिए 16% की दर से 7,800 रुपए उधार लिए। उसने इसमें कुछ धन मिलाया और 19% की दर से 4 वर्ष के लिए आजम को उधार दे दिया। इसमें उसको 1601 रुपए का लाभ हुआ। ज्ञात करो उसने कितना पैसा मिलाया था, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो बेटा, गिरी ने, ये गिरी है, गिरी ने पैसा जो है आजम को, गौरव को उधार दिया। ठीक है, किसको दिया, गौरव को। गौरव को गिरी ने पैसा उधार दिया 4 साल के लिए, 4 साल के लिए 16% की दर से। ठीक है, 16% की दर से। गौरव ने जो पैसा इससे लिया, कितना लिया था, 7,800 रुपए। ये 7,800 में कुछ पैसा मिला करके और किसको दे दिया, आजम को दे दिया। आजम भाई किधर हो, आजम को दे दिया। ठीक है, आजम को दे दिया। किसको दे दिया बेटा, आजम को दे दिया। लेकिन इसने क्या करा बेटा, टाइम तो 4 साल का ही रखा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा दिया, 19% लगा दिया। इसने करा क्या है, इसने ये करा है, आजम को देते समय 7,800 रुपए तो दिए हैं, प्लस का कुछ और इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, कुछ और इसमें ऐड कर दिया, और उसकी वजह से इसको 1601 रुपए का लाभ हुआ। 1601 रुपए का टोटल इसको लाभ हुआ है। ठीक है, किसको, गौरव को। समझ रहे हो मेरी बात को। तो गौरव ने जितना पैसा लिया था, अगर गौरव उतना ही पैसा आजम को देता, रेट ऑफ इंटरेस्ट 19% करके, तो इसे लाभ कितना होता बेटा, 4 साल के लिए लिया था, 4 साल के लिए ही दे रहा है, तो लाभ 16% से 19% पे दिया है, 3% इंटू 4 का प्रॉफिट होता है, इसको ब्याज इसको इतना मिलता है। ठीक है, कितना प्रॉफिट होता है बेटा, इसको प्रॉफिट होता है 4 इंटू का 19% माइनस का 16%। समझ रहे हो मेरी बात को, इसे हटा दो, डायरेक्ट लिख दो। तो इसको जो ब्याज के रूप में प्रॉफिट होता वो होता बेटा 4 इंटू का 3%। समझ रहे हो, मतलब 4 12% का प्रॉफिट होता। किसका 12%, इसका 12%। तो इसका 12% कितना आ जाएगा बेटा, इसका 12% होगा 12 अट्ठे 96, कैरी लेंगे 9 आ जाएगा, और 12 सत्ते 84 और 9 कितना होगा बेटा 93। ठीक है, 93, 12 सत्ते 84 और 9 कितना हो जाएगा 93, मतलब कि 936 रुपए का इसे प्रॉफिट होता। किसको, गौरव को। अगर गौरव ने 7,800 रुपए ही आजम को दिया होता 4 साल के लिए 19% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो इसको प्रॉफिट जो होता वो 4 इंटू 3, क्योंकि 3% अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है ये। ठीक है, तो इसको 4 12% का प्रॉफिट होता, जो कि 936 रुपए आपका बनता है। लेकिन प्रॉफिट हो कितने का रहा है, इसे 1601 रुपए का इसको प्रॉफिट हो रहा है। अब जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा होगा वो क्यों हो रहा होगा, क्योंकि इसने पी रुपए इसमें ऐड करके लगा दिया है बेटा। ठीक है, इसलिए हो रहा होगा। तो यहाँ से एक्स्ट्रा कितना प्रॉफिट हो रहा है, 11 में से 6 जाएंगे 5, 9 में से 3 जाएंगे 6, और 15 में से 9 जाएंगे तो 6, मतलब कि 665 रुपए का इसको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। ठीक है,
तो 665 रुपए जो इसको मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, इसने पी रुपए जो ऐड कर दिया इसकी वजह से मिल रहा है। तो यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ कि इस पी का 4 साल के लिए 19% की दर से जो ब्याज मिलता है वो कितना है, 665 रुपए है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, देखो मैं इतना अच्छे से डिजाइन बना के समझा रही हूँ, समझ लेना, नहीं समझे ना तो डांट पड़ेगी बहुत ज्यादा। इसको हटा देती हूँ। देखो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपको 19 से इसे काटोगे तो 19 तिया 57 और फिर 19 पंजू 95, फिर 4 से इसको काटोगे तो ये 25 बात जाएगा। तो यहाँ से P बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 875, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 875 ऑप्शन सी वाला क्या होगा बेटा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, देखो मैंने अच्छे से समझाया। समझ में नहीं आया तो क्या करना है, अपने स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे से फिर से पूछ लेना है। ठीक है, चलो। क्यू ने पी को 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार दिया। क्यू ने उसी दिन पूरी पूंजी आर को 8.5% वार्षिक दर से उधार पर दी। इस तरह एक वर्ष के बाद क्यू को 350 रुपए का लाभ हुआ। पी ने क्यू को कितनी धनराशि उधार पर दी, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो बेटा, पी ने पैसा दिया किसको, क्यू को, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर से। ठीक है, एक वर्ष की ही बात हो रही है, एक वर्ष के लिए। इस क्यू ने आगे वही पैसा ट्रांसफर कर दिया किसको, आर को, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल के लिए। समझ रहे हो, तो इसको फायदा हुआ है, क्यू को फायदा कितने का हो रहा है, 350 रुपए का लाभ हुआ है क्यू को। क्यू को लाभ कितने का हो रहा है, 5% से लिया था, 8.5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने आर को दे दिया, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3.5% का हो रहा है। इस 3.5% की वैल्यू हमको 350 दे रखी है, यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 350 का। तो 3.5% बराबर 350 है अगर, तो पी ने क्यू को कितना धनराशि उधार दी, तो पी के लिए वो 100% होगा। ठीक है, पी ने जब दिया होगा 100%, तो पी के लिए 100%। 100% बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ जीरो लगाएंगे, ये इसका कितना गुना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा। तो 100 गुना करेंगे तो यहाँ पे 10,000 आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। 10,000 रुपए पी ने जो है क्यू को उधार दिए होंगे, 10,000 रुपए। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, मतलब कि लोएस्ट वाला। समझ में आना चाहिए, नहीं आया समझ में खोपड़ी फोड़ देंगे आपकी हम। चलो नहीं फोड़ेंगे, सॉरी। एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर x% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है। 5 साल के लिए अगर इसे x + 5% प्रति वर्ष पर निवेश किया गया होता, साधारण ब्याज पहले वाले से 9,200 रुपए अधिक होता, तो राशि क्या है। अब देखो 5 साल के लिए ही इधर निवेश किया गया है, 5 साल के लिए पहले निवेश किया गया है, तो जो हमको 9,200 रुपए अधिक हमको मिल रहा है ब्याज, वो क्यों मिल रहा है बेटा, हमने यहाँ पर 5% अधिक ब्याज ले लिया इसलिए। समझ रहे हो ना, 5 साल में 5% अधिक लिया है हमने, तो टोटल हमें ब्याज कितना मिलेगा बेटा, कितना बढ़ा होगा टोटल ब्याज हमारा, 25% बढ़ा होगा, अधिक मिला होगा। और इस 25% की वैल्यू हमको 9,200 दे रखी है। तो हमसे कहा जा रहा है राशि क्या है, राशि 100% होगी बेटा, कितनी होगी, 100%। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, ये इसका 4 गुना है, इसका भी 4 गुना कर दो, 0 0 4 दूनी 8 और 9 चौक 36, 36,800 रुपए, ये आपका आंसर हो गया, 36,800 रुपए। इसने 5 साल के लिए पहले लगाया था, 5 साल में ही बाद में कर रहा है ये, पहले x% की दर से लगाया था, बाद में x + 5% की दर से लगाया है। तो हमसे कहा जा रहा है कि 9,200 रुपए अधिक ब्याज मिलती है। ब्याज कितना अधिक मिल रहा है, 5 साल में 5% अधिक, तो 25% अधिक मिलेगा। 25% की वैल्यू 9,200 है, तो 100% की 36,800 रुपए, बस बात खत्म। चलिए, 3 वर्ष में 8,000 रुपए पर 2 बैंकों के साधारण ब्याज का अंतर 800 रुपए है। यह 2 बैंकों में ब्याज की प्रतिवर्ष दर R1 तथा R2 है, तो R1 - R2 का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो बेटा, 8,000 रुपए 2 बैंकों में लगाए हैं, पहली बैंक में 8,000, दूसरी बैंक में 8,000। ठीक है, समझ रहे हो, और ब्याज का अंतर 800 रुपए है, और 3-3 वर्ष के लिए ही लगाए हैं। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात को, मैं लिखती हूँ, देखो बेसिक से बनाती हूँ। 8,000 रुपए थे, 3 वर्ष के लिए लगाए पहले में R1% की दर से, क्योंकि 1 वाला बड़ा है, हमसे कहा जा रहा है। दूसरी बैंक में भी हमने 8,000 रुपए लगाए हैं, 3 साल के लिए लगाए हैं, R2% की दर से, और ब्याज जो मिलता है पहले वाले में दूसरे वाले से 800 रुपए अधिक है, या अंतर है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, समझे मेरी बात को। यहाँ से हम 800, 8,000, ये 8,000, या फिर 100 से काट देते हैं, 0000 और 0000, तो ये 80 × 3
और ब्रैकेट में R1 माइनस का R2 बराबर कितना आ जाएगा बेटा 800। ठीक है, समझ मेरी बात को। यहाँ से आपका R1 माइनस का R2 बराबर कितना हो जाएगा, इससे काटोगे तो 10 बार जाएगा। सही से लिख जाओ भैया, ऐसे नहीं कभी ब्लू कभी रेड, ऐसे काम नहीं चलेगा, 10 बार जाएगा। तो आपका 10/3 का मतलब क्या होगा, 10/3% मतलब कि 3 सही 1/3%। ये आपका आंसर आ जाएगा। R1 माइनस का R2 3 सही 1/3%। आप डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो क्योंकि दो बैंक में अलग अलग पैसा लगाया गया है, इसलिए मैंने इसे लिख के बता दिया। आगे बढ़ जाए, चलो नेक्स्ट। एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष में 21% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज का उसी धनराशि पर 21 वर्ष में समान दर से अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। उसी धनराशि पर, समझ रहे हो, उसी धनराशि पर 8 वर्ष 21% अर्जित साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 21 वर्ष में समान दर से, प्रिंसिपल समान, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी समान है, मतलब 21% यहाँ 21% वहां पे 21 से 21 कटेगा, तो हमारे पास बचेगा क्या 8:21। इतने ललुआ सवाल भी होते हैं, देखो 8:21, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं आ रहा ना समझ में, देखो अभी करते हैं। हमसे कहा जा रहा है कि एक निश्चित धनराशि, एक निश्चित धनराशि है, पी मान लेते हैं, ठीक है, 8 वर्ष में 21% की दर से अर्जित साधारण ब्याज का, यहां से जो ब्याज मिलेगी उसी धनराशि पर, पी धनराशि पर ही 21 वर्ष में सेम समान दर से 21% की दर से जो ब्याज मिलेगा उससे अनुपात क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो यहाँ से 21% से 21% और पी से पी, तो हमारे पास 8:21, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो आपको ब्याज मिलेगा उसका 8:21। चलिए, दो बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। दोनों ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपए जुड़ते हैं। उधार दी गई कुल राशि ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो बेटा, दो बराबर राशियां क्रमशः 7% 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई हैं। दोनों से अर्जित ब्याज 4 वर्ष में इतना रुपए है, तो 4 वर्ष में पहला वाला 7% की दर से 4 वर्ष के लिए लगाया गया है। ठीक है, कितने वर्ष के लिए लगाया गया है, 4 वर्ष के लिए। ब्याज कितना मिलेगा, 7 चौक 28%। दूसरा वाला 5% की दर से 4 वर्ष के लिए लगाया गया है, ब्याज कितना मिलेगा, 5 चौक 20%। टोटल ब्याज कितना मिल रहा है बेटा, 48%। और इस 48% की वैल्यू मुझे 960 दे रखी है, तो जो प्रिंसिपल हमने लगाया है वो 100% होगा अपने आप में। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये इसका 20 गुना है, इसका 20 गुना करेंगे तो 2000 रुपए, और ये 2000 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। 2000 रुपए, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, एक राशि पर 2 वर्ष का मिश्र धन 720 रुपए है। मिश्र धन मतलब कि अमाउंट, ये 2 से 5 वर्ष के लिए और छोड़ दिया जाए, मतलब 2 वर्ष पहले लगाया फिर 5 वर्ष और आगे के लिए छोड़ दिया जाए, तो उससे 1020 रुपए मिश्र धन अर्जित होता है। तो मूलधन ज्ञात करें। तो मैं यहां से ये कह सकती हूँ कि 2 वर्ष में जो आपका अमाउंट बन रहा है, 2 वर्ष में, ठीक है, 2 वर्ष में जो आपका अमाउंट है वो कितना है, 720 रुपए है। और 5 वर्ष और आगे के लिए छोड़ दिया जाए, मतलब कि 7 वर्ष। 7 वर्ष में जो आपका अमाउंट बनता है वो कितना है बेटा, वो आपका 1020 रुपए है। तो यहां से मैं ये कह सकती हूँ कि 5 वर्ष में आपका ब्याज कितना होगा, ब्याज ही बड़ा होगा, प्रिंसिपल तो सेम ही रहा होगा। ठीक है, तो 5 वर्ष में ब्याज कितना मिला होगा, ब्याज कितना मिला होगा 5 वर्ष में, 300 रुपए। 5 वर्ष में ब्याज कितना मिला होगा, 300 रुपए। अगर 5 वर्ष में ब्याज 300 रुपए है, तो 2 वर्ष में ब्याज कितना मिला होगा बेटा, अगर 5 वर्ष में ब्याज 300 रुपए है तो 2 वर्ष में ब्याज मिला होगा आपको 120 रुपए। तो ये जो 2 वर्ष में इतना अमाउंट हमारा बन रहा है, ये क्या है बेटा, अमाउंट। ठीक है, ये क्या है, अमाउंट है। ठीक है, तो 2 वर्ष में अमाउंट जो हमारा ये वाला बन रहा है, इसमें प्रिंसिपल प्लस का ब्याज होगा, और 2 वर्ष का ब्याज अगर 120 रुपए है तो 120 इसमें से माइनस करूंगी तो 600 रुपए हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, 600 रुपए, ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमने आपको यही तो लिखवाया है कि जो आपका प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, अमाउंट माइनस का एसआई। ठीक है, या यहां से ये भी कह सकते हैं कि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस का एसआई। समझ रही हो हमारी बात को। चलो हटा दे इसको, हमने पहले ही क्लास में सारी बेसिक चीजें क्लियर करा दी थी, फिर भी अगर आप भूल गए तो बीच बीच में याद दिलाते चलेंगे आपको। चलो,
एक धनराशि को एक निश्चित समय के लिए निवेश किया गया जिससे वह 7% वार्षिक की दर से 450 रुपए हो जाती है, परंतु जब वार्षिक ब्याज की दर 5% होती है तो वह 350 रुपए हो जाती है। वह धनराशि और समय क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। देखो बेटा, साढ़े मतलब 7% वार्षिक की दर से 450 रुपए हो जाती है, परंतु जब वार्षिक ब्याज की दर 5% होती है तो 350 रुपए हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल तो वह धनराशि क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। प्रिंसिपल हमने ये लगाया बेटा, ठीक है, प्रिंसिपल हमने ये लगाया और इस पर जब मैं 7% ब्याज लेती हूँ तो 450 रुपए हो जाती है, ठीक है। कितने समय में? एक धनराशि एक निश्चित समय के लिए लगाई गई है और टाइम इक्वल ही है, ठीक है, टाइम इक्वल ही है। और इसी पर जब 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता है तो 350 रुपए हो जाती है, ठीक है, ये है। तो मैं यहाँ से मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कम कर दिया बेटा? 2%। तो 2% यहाँ कितना कम हो गया? 100 कम हो गया। मतलब 2% बराबर कितना है बेटा? 100 है, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। अगर 2% बराबर 100 है बेटा, तो ये जो आपका 5% है, 5% बराबर कितना होगा बेटा? 250 होगा। 5% बराबर 250 होगा। मतलब 5% बराबर 250, इसमें ब्याज ऐड है, ये हमारा अमाउंट है, समझ रहे हो ना, इसमें हमारा ब्याज ऐड है। तो जो आपका प्रिंसिपल होगा वो कितना आ जाएगा? 350 माइनस का 250 बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 100 रुपए। ये आपका आंसर हो जाएगा, 100 रुपए। अगर 2% बराबर 100 रुपए ब्याज आपको मिल रहा है, 2% की वैल्यू 100 रुपए है, तो 5% यहाँ पर है बेटा, तो 5% बराबर 250, समझ रहे? 250 रुपए इसमें क्या है? ये हमारा अमाउंट है, समझ रहे हो ना। कितना हो जाता है वहां? 450 हो जाता है, फिर 350 हो जाता है, ये हमारा अमाउंट है, अमाउंट। ये अमाउंट 7% की दर से, ये अमाउंट 5% की दर से। या तो आप यहाँ पे कर लो कि 2% बराबर कितना, तो 7% बराबर कितना होगा? 350। तो यहाँ से भी आपका 100 वो आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। या आप यहाँ से कर लो, एक ही बात है, समझे। आप यहाँ से भी करेंगे तो देखो मेरा 5% बराबर 250 आया, यहाँ से 250 माइनस करो, कितना आएगा बेटा? आपका 100 रुपए प्रिंसिपल आपका आ जाएगा, समझ रहे। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ से ना लिख करके मैं ऊपर ही लिख देती हूँ, यहाँ तो मैंने समझा ही दिया है, तो ऊपर ही दोनों से बता देती हूँ, ठीक है। 5% बराबर इतना है, तो 7% बराबर कितना आ जाएगा? 7% बराबर 350 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 350। तो इसमें ये जो अमाउंट है आपका, इसमें से हम ब्याज अगर माइनस कर दें तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। तो इसमें से अगर मैं 350 माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास 100 रुपए यहाँ से भी प्रिंसिपल आ जाएगा, समझ रहे ना। आप कहीं से भी कर लो, आपका सेम आंसर आएगा, चाहे आप इधर से कर लो चाहे आप उधर से कर लो। चलो, एक आदमी अपने 50,000 रुपए में से 8,000 रुपए साधारण ब्याज की 5.5% वार्षिक दर से तथा 24,000 रुपए 6% वार्षिक दर से उधार देता है। शेष धनराशि को वह साधारण ब्याज की ही एक ऐसी वार्षिक दर से उधार देता है ताकि उसे कुल मिलाकर के वर्ष में 3680 रुपए का ब्याज प्राप्त हो जाए। जिस वार्षिक दर से शेष धनराशि उसने उधार दी है वो वार्षिक दर क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। तो 50,000 रुपए में से 8,000 रुपए को उसने 5.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से लगाया है और 24 टाइम 1 साल का ही है, ठीक है, 1 साल का। वर्ष में इतना रुपए मिलता है, 1 साल का है। और 24,000 रुपए को 6% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से लगाया है। टोटल हमारे पास 50,000 रुपए हैं। 8,000 ये हो गए, 24,000 ये हो गए, तो हमारे पास 18,000 रुपए बचे होंगे, ठीक है। ये कितना हो गया? 32, तो 18,000 बचे हुए। तो 18,000 को वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से लगाए कि टोटल ब्याज उसको 3680 रुपए का प्राप्त हो जाए। ये है क्वेश्चन हमारा। तो इस 8,000 का 5.5% कितना आ जाएगा बेटा? पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो जाएगा, फिर ये डबल जीरो चला जाएगा, तो 8 5 40 और 11 चौक 44, मतलब कि ये आपका 440 आ जाएगा। इधर 2 जीरो जाएंगे, 24 छिक्के कितना होता है? 144, तो 1440 ये आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों से टोटल ब्याज कितना आ रहा है? 1880 रुपए, 1880 रुपए। तो यहाँ पर कितना ब्याज मिला होगा बेटा? इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई? 3680, 1880, 1800 रुपए का। मतलब कि यहाँ पर जो ब्याज मिला है आपको वो कितना मिला है बेटा? 1800 रुपए का मिला है। तो 18,000 का ये 1800 कितना परसेंट आ जाएगा? 10%। 10% ब्याज यहाँ पर इसको मिला है, ये इसका आंसर हो जाएगा 10%। ऑप्शन ए क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे? अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे करेंगे कि ये जो आपका 1800 रुपए है, ये 1 साल की बात हो तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 18,000 का कितना परसेंट है, ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे इसको काटोगे तो ये पूरा 10 बार जाएगा, और इस 10 से इसको काटोगे तो पूरा 10 बार जाएगा, तो ये 10% आपका आंसर हो जाएगा। अभी समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया ना? अभी इतने ललुअष्ट वाले पे नहीं जाना है, बड़े हो गए हैं तो ऐसे नहीं करना है आपने, हटा देते।
अभी बड़े हो गए ना आप, ये बच्चों वाली हरकतें आपने नहीं करनी है, थोड़ा सा बड़े हो जाना है। चलो एक आदमी कुछ राशि 12% तथा कुछ निश्चित राशि 10% की साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। एक वर्ष में वह 130 रुपए ब्याज पाता है। यदि वह राशि की अदला बदली कर दे तो 4 रुपए ब्याज ज्यादा मिलेगा। तो बताएं उसने 12% पर कितनी राशि निवेश की थी, ये हमसे कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो अपना पूरा बेसिक और दूसरा वाला शिफ्टिंग वाले तरीके से। तो बेसिक से करेंगे। सबसे पहले मैंने माना कि एक आदमी कुछ राशि 12% और कुछ निश्चित राशि 10% की साधारण ब्याज से निवेश करता है। तो मैं P1 और P2 मान लेती हूँ। ठीक है, मैं क्या मान लेती हूँ बेटा, P1 और P2 मान लेती हूँ। दो राशियां मान लेती हूँ मैं। P1 को मैं मान लेती हूँ 100x कि P1 100x लगाया और यहाँ पर 100 बाई, ठीक है 100 मान लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो कुछ राशि 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से लगाता है, तो 12% से लगाएगा तो यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा, एसआई जो मिलेगा बेटा, वो 12x मिलेगा। और यहाँ पर 10% की दर से लगाएगा तो यहाँ पर 10 बाई ब्याज मिलेगा। इसको दोनों को ऐड करते हैं तो ब्याज टोटल कितना बन रहा है हमारे पास, 130 रुपए। 130 रुपए। दूसरे वाले केस में जो हमें ब्याज मिल रहा है वो अदला बदली कर दे, मतलब पहले वाले को 10% पे लगा दे तो 10x ब्याज मिलेगा, दूसरे वाले को 12% पे लगा दे तो 12 बाई ब्याज मिलेगा। समझ रहे हो? तो टोटल यहाँ पे ब्याज कितना मिल रहा है, 4 रुपए अधिक मिल रहा है। 4 रुपए अधिक मतलब कि 134 रुपए मिल रहा है। समझ रहे? अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 12% पर कितना धनराशि लगाई गई थी। तो ये 12% पर लगाई गई है पहले वाले केस में। ठीक है, इसका ये वाला हमसे पूछा है, ये वाला पूछा है हमसे, ये वाला हमसे पूछा है पहले वाले केस में। ये वाला 12% और 10%, दूसरे वाले केस में 10% और 12% ये हमारा लगाया गया है। तो अभी मेरे को P1 चाहिए तो मैं P2 को इक्वल कर दूं, इसको इक्वल कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। इक्वल करने के लिए 12 और 60 का 10 का एलसीएम 60 हो जाएगा, तो 60 बना देते हैं इसको। 60 बनाने के लिए इसमें मुझे 6 से मल्टीपल कर देती हूँ और 60 बनाने के लिए इसमें मैं 5 से मल्टीपल कर देती हूँ। 6 से मल्टीपल करूंगी तो 60 बनेगा, ये कट जाएगा, ये भी 60 बनेगा, ये भी कट जाएगा। और ये आपका 12 पर 60, 12 6 72 हो जाएगा, 72x। और ये आपका कितना हो जाएगा, 50x। कितना हो जाएगा बेटा, 50x हो जाएगा। इधर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 13 पंच 65, 13 6 78, मतलब कि 780। और इधर करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5 चौक 20, कैरी लेंगे 2, 5 दिया 15 और 2 17, कैरी लेंगे आपका 1, 5 और 1 6, मतलब कि 670 रुपए। अब इसमें से इसे माइनस कर दो, 72 में से 72x में से 50x जाएगा तो आपके पास 22x आएगा। 22x 22x बराबर कितना आ जाएगा, 780 में से 670 जाएगा तो 110 आ जाएगा। अब 22x बराबर 110 है तो ये 100x है, तो 100x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका 500 आ जाएगा। यही हमसे पूछा है तो 500 आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, 500 रुपए ये आपका आंसर होगा। ये वाली वैल्यू हमारी 500 रुपए आ जाएगी। अब ये वाली वैल्यू 500 रुपए है तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब देखो इसका 12% मतलब कि 12x करेंगे हम। अब 100x बराबर 500 रुपए है तो 12x बराबर कितना होगा बेटा, 60। तो 60 इसमें तो 70 रुपए इसका ब्याज मिलेगा, तो 70 10 बाई बराबर 70, बाई बराबर 7, 100 बाई बराबर 700 रुपए, ये आपका 700 रुपए आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को? अब ये 700 रुपए अभी हमने इसे बेसिक तरीके से करा है, बिल्कुल बेसिक तरीके से करा है। अभी मैं आपको शिफ्टिंग वाले तरीके से भी समझाती हूँ, शिफ्टिंग से कैसे करेंगे। इसे हटा देती हूँ मैं, शिफ्टिंग वाला तरीका, शिफ्टिंग भी आपको लगाना सिखा देती हूँ ताकि अगर आप ये वाला नहीं समझ पा रहे हैं तो वो दूसरा वाला तरीका आप समझ पाए। आगे बढ़ती हूँ मैं और शिफ्टिंग आपको सिखाती हूँ, इसको समझ शिफ्टिंग कैसे हम लगाते हैं। देखो बेटा, मेरे को ये दे रखा है कि मैं यहाँ P1 और P2 लिख लेती हूँ। ठीक है, P1 और P2 ऐसा मैंने लिख लिया। जब मैं P1 को 12% पर लगाती हूँ और P2 को 10% पर लगाती हूँ तो जो ब्याज मेरे को मिलता है वो 130 रुपए मिलता है। ठीक है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। लेकिन जब हम अदला बदली कर देते हैं, मतलब कि P1 को जब हम 10% कर देते हैं और P2 को जब हम 12% कर देते हैं तो हमको 4 रुपए अधिक ब्याज मिलता है, मतलब 134 रुपए मिलता है। अभी मैंने क्या करा इसमें, मैंने इसका 2%, इसका 2% इसको दे दिया, इसका 2% इससे दे दिया, यहाँ 10%, यहाँ 10%, 12% की जगह पर 10% कर दिया मैंने इसको। समझ रहे, यहाँ 12% की जगह पर मैंने यहाँ 10% कर दिया, इसका 2% मैंने इसको दे दिया, इसका 2% इसको देने पर, इसका 2% यहाँ पर देने पर बेटा मेरे को यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 4 रुपए। 4 रुपए ब्याज ज्यादा मिलता है। इसका 2% देने पर अगर 4 रुपए ज्यादा ब्याज मुझे मिलता है तो ये जो 10% है, ये 10% अगर मैं यहाँ पर इसे दे देती हूँ तो ब्याज कितना ज्यादा मिलेगा, 2% पर 4 रुपए तो 10% पर 20 रुपए ब्याज ज्यादा मिलेगा। तो मैं P2 पे ही लगा दी मैंने पूरी तरह से, और मेरे को यहाँ पे 22% ब्याज मिलेगा टोटल,
और इस 22% की वैल्यू कितनी होगी बेटा 154 रुपए। कितनी होगी 154 रुपए। अब P2 का 22% 154 है, तो P2 का 100% कितना होगा बेटा, ये इसका 7 गुना है, तो P2 का 100% 700 होगा। मतलब ये जो आपकी P2 है ये कितनी आ गई बेटा 700 रुपए आ गई। अब P2 700 रुपए आगे 100% होगी अपने आप में, तो 10% बराबर कितना होगा 70, मतलब 70 रुपए इसकी ब्याज इसमें है, तो 60 रुपए बचेगा। इसमें 70 माइनस करें 60 बचेगा। मतलब P1 का 12% 60 है, तो P1 का 100% कितना होगा बेटा 500 रुपए होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात को। P1 हमसे पूछा था, इसको हटा के 500 अच्छा से लिखेंगे, अच्छा नहीं लिखा गया है। तो ये जो आपका P1 है ये कितना आ जाएगा 500 रुपए आ जाएगा। अभी समझ गए, ये आपका आंसर होगा। ये शिफ्टिंग है, इसे आप बिना पेन चलाए कर सकते हैं। ये समझाने के लिए यहाँ लिखा, या आप यहीं से कर सकते हैं कि 2% बराबर 4 है, तो आपका 10% भी शिफ्ट कर दोगे 20 शिफ्ट हो जाएगा, 134 154 हो जाएगा P2 का, तो 100% इसका 700 आ जाएगा। अगर इसका 100% 700, 10% 70 होगा, इसमें 70 इसका ब्याज है तो 60 इसका बचेगा, 12% बराबर 60, तो 100% बराबर 500 रुपए। समझ पा रहे हो, समझ में नहीं आया हो ना तो मेरे से आप फिर से पूछ लेना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि समझ में थोड़ा एक बार में कम आता है शिफ्टिंग वाला तरीका, बाकी ये तो आपको समझ में आ गया होगा। एक तरीका कोई ना कोई आपको समझ में आ ही गया होगा इसमें, ठीक है। चलिए, कुछ साल में मूलधन और मिश्रण का अनुपात 4:5 है, 3 साल बाद यह अनुपात 5:7 हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। तो प्रिंसिपल तो अपना सेम ही रहेगा, प्रिंसिपल और अमाउंट 1 का जो रेशियो है वो है हमारा 4:5 का, ठीक है। और प्रिंसिपल और अमाउंट 2 का जो रेशियो है वो है हमारा 5:7 का 3 साल के बाद, ठीक है। साल पे हम बाद में जाएंगे। तो मैंने कहा कि प्रिंसिपल तो हमेशा सेम ही रहता है साधारण ब्याज में, चाहे आप 10 साल की बात करो, चाहे 5 साल की बात करो, चाहे 6 साल की बात करो, ब्याज पर ब्याज इसमें नहीं लगता है। प्रिंसिपल हर साल के लिए सेम रहता है इसमें। अब प्रिंसिपल हर साल के सेम है, लेकिन यहाँ सेम नहीं है तो हम बनाएंगे, ठीक है। प्रिंसिपल हर साल सेम रहता है साधारण ब्याज में, बट यहाँ सेम नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा। तो 5 और 4 20 बना लेते हैं, ठीक है। 20 बनाने के लिए यहाँ मुझे 5 से गुणा कर लेती हूँ, तो 5 चौक 20 और 5 25। यहाँ मैं 4 से करती हूँ, 4 पन्ना 20 और 4 सत्ते 28, ठीक है। मैंने प्रिंसिपल को सेम बना लिया, यहाँ भी 20 यहाँ भी 20। तो मुझे ब्याज अमाउंट 1 25 है मेरा और अमाउंट 2 मेरा 28 है, मतलब कि 3 साल में मुझे 3 रुपए ब्याज मिलता है। कितना बढ़ रहा है बेटा, ये 3 बढ़ रहा है, ये 3 साल में बढ़ता है, 3 साल में 3 रुपए मुझे ब्याज मिलता है। तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा बेटा, यहां से ऐसे कर देती हूँ, कैसे करूं, इधर ले लेती हूँ, ठीक है। अगर 3 साल में मुझे 3 रुपए ब्याज मिलता है, तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा बेटा, 1 रुपया मिलेगा। और 1 साल में 1 रुपया ब्याज मिलता है 20 पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। 20 का 1 कितना परसेंट होता है बेटा 5%, ठीक है। तो 5% आपका ब्याज आ जाएगा। ऑप्शन सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो ऐसे करेंगे, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर क्या आ जाएगा, एक जो है ये 20 का कितना परसेंट है, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 5%, ये आपका आंसर हो जाएगा। 1 साल की ही बात, 1 साल का हमने निकाल लिया ना, तो इसलिए हमने फॉर्मूले जरूरत नहीं पड़ी हमको। समझ पा रहे हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे नहीं करना है आपने, बड़े हो जाओ थोड़े से, बार बार बोल रही हूँ। एक आदमी 2 प्रकार के बॉन्ड ए और बी में 14,000 नहीं, 1,40,000 रुपए निवेश करना चाहता है। ए पर ब्याज दर 7%, जबकि बी पर 9% है। बॉन्ड बी में निवेश की गई राशि बॉन्ड ए में निवेश की गई राशि के 40% से अधिक नहीं हो सकती। 1 साल में अधिकतम कितनी राशि प्राप्त की जा सकती है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो बेटा, हमें कंडीशन पहले ही दे दी उन्होंने कि बॉन्ड ए और बॉन्ड बी, बॉन्ड बी में निवेश की गई राशि बॉन्ड ए में निवेश की गई राशि से 40% अधिक नहीं हो सकती है। ये कंडीशन इन्होंने पहले दे दी। मतलब कि अगर आप ए में 100 रुपए निवेश करते हैं, तो बी में आप मैक्सिमम 40 रुपए निवेश कर सकते हैं, ये इन्होंने बोल दिया। समझ रहे कि अगर आप ए में 100 रुपए निवेश करेंगे तो बी में 40 रुपए से अधिक आप निवेश नहीं कर सकते हैं। और ए में जो ब्याज है वो आपके 7% है और बी में जो ब्याज है वो आपके 9% है। तो जो ब्याज इसको मिलेगा 100 का 7% कितना आ जाएगा बेटा, 7 ही आ जाएगा। और 40 का 9%, 9 चौक 36, मतलब 3.6 आ जाएगा। समझ रहे। तो 1 साल में अधिकतम कितनी राशि प्राप्त की जा सकती है, अधिकतम, तो इसको ऐड करेंगे, ब्याज कितना आ जाएगा 10.6 अधिकतम हमें मिल सकता है। इधर ऐड करती हूँ मैं प्रिंसिपल को, तो कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। और इस 140 की वैल्यू मुझे कितना दे रखा है, 1,40,000 दे रखा है बेटा। ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे कि ये इसका 1000 गुना है। तो इधर भी ये कितना हो जाएगा, 1000 गुना हो जाएगा। मतलब कि ये 10,600 रुपए आपका अधिकतम ब्याज जो है इनको मिल सकता है। 10,600 रुपए
ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अभी समझ रहे हो? चले नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन फेंक दिया है हमने स्क्रीन पर। कोई धन 2 साल के लिए x% की दर पर उधार दिया गया, यदि 22 ज्यादा साल के लिए 2x% की दर पर उधार लिया गया होता तो ब्याज 5 गुना होता, तो बाई का मान क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। मान लो हमने प्रिंसिपल लगाया ये, और यहाँ पर मुझे 2 साल के लिए x% की दर से ब्याज मिल रहा है। 2 साल के लिए x% की दर से ब्याज मिलेगा, तो कितना मिलेगा बेटा, 2x% मिलेगा। समझ लो, 2x% ब्याज यहाँ पे मिलेगा मेरे को, क्योंकि मैंने 2 साल के लिए लगाया है x% की दर से, तो 2x% ब्याज मुझे मिलेगा। अब हमसे कहा जा रहा है कि अगर हम 22 ज्यादा साल के लिए लगाते और 2x% की दर से लगाते तो ब्याज हमें 5 गुना मिलता। अभी यहाँ ब्याज मुझे 2x% मिल रहा है, इसका 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 10x% आ जाएगा। समझ रहे, 10x% आ जाएगा। लेकिन यहाँ हमने किससे लगाया है, यहाँ हमने लगाया है 2 साल, यहाँ था 2 + 22 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी कर दी हमने, 2x% कर दी। कितनी कर दी, 2x% कर दी। समझ मेरी बात को? अभी देखो ये ब्याज हमारा 10x% हुआ है, ये 2x% बराबर 2x, तो इसकी वैल्यू 10x% होनी चाहिए थी। तो यहाँ से ये 5 बार जाएगा, मतलब कि मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो आपका 2 + 22 है, ये 5 होना चाहिए था, तो 5 में 10% अभी बनेगा। समझ रहे हो? तो ये 2 + 22 बराबर 5 है, तो यहाँ से 22 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बस नहीं आ रहा ना समझ में, मैं आपको ठीक से लिखवाती हूँ। देखो मैंने कहा कि ये जो आपका 2 + 22 है, इसकी वैल्यू हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए, तब हमारा ये 10x% आ सकता है। तो यहाँ से 22 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 5 - 2 बराबर 3। अभी समझ गए मेरी बात? चलिए अब समझ पा रहे हो ना? अब देखो इतना बेसिक से मैंने लिखवा दिया है, अब तो समझ में आना ही चाहिए। अगर समझ में नहीं आया अभी भी तो मेरी गलती नहीं है मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है, मेरी गलती नहीं बताना। चलो, कुछ समय के लिए साधारण ब्याज की निश्चित दर पर एक निश्चित राशि एक निश्चित ब्याज देती है। राशि में 20% की वृद्धि हुई है, दर अब पिछले के 2/3 है और समय पिछले के 6/5 है। इस तरह प्राप्त साधारण ब्याज 2400 रुपए है। पहली बार में क्या ब्याज मिला था, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो 20% की वृद्धि हुई है प्रिंसिपल में, तो 20% बराबर क्या होता है, 20% बराबर होता है आपका 1/5, और इतने समय में इतना दर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 2/3 है, और समय जो है वो 6/5 हुआ है। ठीक है, मतलब मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि प्रिंसिपल पहले अगर 5 था तो बाद में 6 कर दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले अगर 3 थी तो बाद में 2 कर दी गई है, और टाइम पहले अगर हमारा 5 था तो बाद में 6 कर दिया गया है। ठीक है, 6 कर दिया गया। ये क्या है, प्रिंसिपल के साथ अदला बदली, ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अदला बदली, और ये क्या है, टाइम के साथ अदला बदली। ठीक है, ऐसा कर दिया गया है, मतलब बढ़ा दिया गया है, अदला बदली नहीं करी है, कुछ घटा दिया गया है, कुछ बढ़ा दिया गया है। तो ब्याज क्या होती है बेटा, ब्याज जो आपकी ब्याज होती है, ब्याज जो होती है साधारण ब्याज, वो क्या होती है, पी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू का टाइम। ठीक है, यही होती है जो आपकी ब्याज होती है। तो यहाँ से ब्याज क्या आ जाएगी, ब्याज की बात करें, ब्याज की ब्याज कितनी आ जाएगी, इनका मल्टीपल, यहाँ से कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, तो यहाँ से 3 दूनी 6, यही कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा, तो ये 5 25 और ये 6 चौक 24। ठीक है, और हमसे कहा जा रहा है कि इस तरह प्राप्त साधारण ब्याज 2400 रुपए है, मतलब इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2400 रुपए दे रखी है। अगर इसकी वैल्यू 2400 रुपए है तो इसकी वैल्यू 2500 हो जाएगी। बस बात खत्म, पैसा हजम। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 2500 रुपए, और 2500 रुपए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ये जो हमने चील बट्टा बना दिया है ऊपर, इसे हटा देते हैं, चील एवं बट्टा चलो आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। 2 वर्षों में 16% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर देय 2280 रुपए के ऋण का किस तिमाही भुगतान से भुगतान होगा। ये बहुत खतरनाक सा सवाल है, वैसे तो किस्त वाला सवाल है, किस्त वाला ही है सवाल, लेकिन तिमाही भी लगा दिया तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। देखो 16% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये पूरा प्रतिवर्ष है, मतलब कि 12 महीने के लिए। तिमाही की बात हो रही तो 3 महीने के लिए कितना हो जाएगा, देखो 12 महीने के लिए जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 16% है बेटा, समझ रहे, 16%। तो 3 महीने के लिए तिमाही की बात हो रही है, 3 महीने के लिए क्या होगा बेटा, 4% होगा, समझ रहे। ये इसका 1/4, इधर भी 1/4, 4% हो जाएगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता चल गया कि कितना है बेटा, 4% लगेगा। अब टाइम की बात करें तो 2 साल, 2 साल हमको दे रखा है टाइम, टाइम हमको दे रखा है 2 साल। 2 साल बराबर क्या होता है, 24 महीने। कितना होता है बेटा, 24 मंथ।
अब हर 3 महीने पर आपको किस्त जमा करनी है, हर 3 महीने पर किस्त जमा करनी है। तो आपको किस्त कितनी जमा करनी पड़ेगी? 3 महीने पर यहाँ, 3 महीने पर यहाँ, 3 महीने पर यहाँ, और आपको ऐसे 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 ऐसे, मतलब कि यहाँ से ऐसे हटाती हूँ, आपको 8 किस्त जमा करनी पड़ेंगी। 8 या 24 होता है, ठीक है। 3 महीने पर यहाँ, और ऐसे आपको 8 किस्त जो है जमा करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? 8 किस्त जो है जमा करनी पड़ेगी। 3 8 बार बनेगा, 24 महीने में 3 8 24, ठीक है। तो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% हो गया, और मेरे को पता है कि 8 किस्त मुझे जमा करनी है। 8 साल मत बना देना इसको, ठीक है। तुम लोग साल बना देती हो कि इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तिमाही है तो टाइम को हम 4 से गुणा कर देंगे। ये पागलपंती मत करा करो। 8 साल क्यों बनाओगे? जब 2 साल की बात हो रही तो 8 साल क्यों बनाना है? 8 साल नहीं बनाना है, ठीक है। चलो इधर आते हैं। अभी यहाँ आती हूँ मैं, और मुझे पता चल गया है कि मुझे 8 किस्त देनी है, ठीक है, और 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो पहली वाली जो किस्त होगी वो 100 रुपए होगी, लास्ट वाली, ठीक है। इससे पहले वाली अगर नहीं दी होती तो 4% का ब्याज लगता। तो 4% ऐड करते जाएंगे, 104, फिर 108, फिर 112, ठीक है, 112, और फिर 116, और फिर 120, और फिर 124, और फिर 128। इसको ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 800, 800 सब ऐड करोगे तो 912 आपको मिलेगा, ठीक है। मुझे तो रटा हुआ है, याद है। रटा और है मुझे याद, तो मैं क्या करूं, है। तो ये जो 912 है, 912 इसकी वैल्यू मुझे क्या दे रखी है? 2280 दे रखी है, ठीक है। 912 की वैल्यू 2280 दे रखी है। तो किस्त 100, 100 की क्या आ जाएगी बेटा? 100 की क्या आ जाएगी? 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी? कितना गुना है ये? 9, 4 से काटना पड़ेगा मुझे। 4 दूनी और 1 बचेगा यहाँ पर, फिर 4 दूनी और 4 8 32, और 4 से 25 बार हो गया। बस ये इसका 10 गुना है, 10 गुना। तो इधर भी करेंगे, कितना आ जाएगा? 10 गुना आ जाएगा। तो ये आपका 250 रुपए की प्रत्येक किस्त जाएगी आपकी, और फिर चुकता कर देगा ये पूरा अपना कर्जा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ली। अच्छा सा सवाल था, थोड़ा सा आपने थोड़ी सी चीजें समझनी थी बस। एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, उसी राशि पर 7 वर्षों के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज से 9,120 रुपए कम है। राशि ज्ञात कीजिए। उसी राशि पर कम है, तो 3 वर्षों के लिए 8 या 24% और 8 7 56%। 8 या 24%, मैं लिख देती हूँ, पूरा पूरा लिखती हूँ भाई। 3 वर्षों के लिए 8% की दर से राशि से हमें, तो 8 या 24% ब्याज मिलेगा। दूसरे केस में 7 वर्षों के लिए 8% की दर से, तो 8 7 56% ब्याज मिलेगा, ठीक है। 56% ब्याज मिलेगा। कितना कम ब्याज मिल रहा है? तो 2 और 3 32%, और इस 32% की वैल्यू में 9,120 दे रखी है, ठीक है, 9,120। तो राशि अपने आप में 100% होगी बेटा। कितनी होगी? 100%। 100% बराबर कितना आ जाएगा? अभी देखो, मेरे को काटना पड़ेगा, 4 से काट देते हैं। 4 किससे काट दूं मैं? 8 से काट देती हूँ। 8 चौक 32, और फिर उसके बाद 8 एकन 8, फिर 1 बचेगा यहाँ पर, फिर 8 एकन 8, फिर 8 चौक 32। ये इसका 25 गुना है, इधर 25 गुना करेंगे, 0 25 चौका 100, कैरी लेंगे, कितना आ जाएगा? 1 10 आ जाएगा। 25 और 10 कितना होगा? 35, कैरी लूंगी 3, 25 और 3 कितना आ जाएगा? 28, 28,500। ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन है, ध्यान से कर लेना, है ना। इसको मैं हटा देती हूँ, इसको हटा देती हूँ, इसको भी हटा के सही सही लिख देते हैं एक बार। अच्छा अच्छा, देखिए पीडीएफ में ध्यान रखना पड़ता है चीजों का। तो इसको हम ऐसे जोड़ देते हैं, और यहाँ पर क्या था हमारा? 32%, ठीक है ना। 32% बराबर ये था हमारा, और ये इसका टोटल कितना गुना हो रहा होगा? 285 गुना। समझ रहे हो? क्योंकि 285 100 डबल जीरो यहाँ पे लगा हुआ है, तो इधर भी कितना हो जाएगा? 285 गुना। तो 285 के पीछे 2 जीरो चुपका देंगे, और 28,500 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले, काट के देख लेना आप, इतना ही आएगा ये। आरजू के पास 5 लाख रुपए थे। उसने 4 वर्ष की अवधि के लिए 40% धन को 6% साधारण ब्याज पर निवेश किया, जबकि उसने शेष भाग को 5 वर्ष की अवधि के लिए 8% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। उसे कुल कितना साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, ये हमसे कहा जा रहा है। तो 40% धन को, मतलब कि 2/5, अगर टोटल धन हमारा 5 है तो उसमें से 2 को वो 6% पर निवेश करती है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहां से ये कह सकती हूँ कि
प्रिंस दो दो का मतलब क्या होगा, अगर 2 को मैंने यहाँ पे निवेश कर दिया तो 3 यहाँ पे निवेश करूंगी, टोटल मैंने 5 मान लिया, ठीक है, 2/5 40% बराबर। तो ये 0 0 लगा लेती हूँ मैं, 0 0 प्रिंसिपल की बात हो रही है, ठीक है, प्रिंसिपल की। अब इसको मैंने 6% की दर से लगाया है, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। और इसको हमने 8% की दर से लगाया है, कितने साल के लिए बेटा, 5 साल के लिए। तो टोटल ब्याज 6 चौक 24% यहाँ मिलेगा, और यहाँ पर टोटल ब्याज 8 पंच 40% मिलेगा। समझ रहे मेरी बात को। अभी यहाँ से ये ब्याज कितना मिलेगा, 24%, इसका 24% कितना होगा, 24 दूनी 48, मतलब 48 रुपए यहाँ ब्याज मिलेगा। इसका 40% कितना होगा, 4×3 = 12, मतलब 120 रुपए यहाँ पे ब्याज मिलेगा। टोटल ब्याज मुझे कितना मिल रहा है, 168 रुपए। टोटल यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है मेरा, 500 रुपए, ठीक है, 500 रुपए। मैं 0 0 लगा लिया, यहाँ पे 0 0 करके 500 बना देती हूँ, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। इस 500 की वैल्यू मुझसे कहा जा रहा है कितना साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। इस 500 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 5 लाख दे रखी है, 5 लाख। कितना गुना है, 1000 गुना है इसका, तो इसका भी 1000 गुना हो जाएगा, 3 0 चिपका दो, 1 2 3 0। तो ये आपका 1,68,000, 1,68,000 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये इसका 3 0 चिपके हुए हैं, उधर भी 3 0 चिपका दिए। चलो आगे बढ़े। साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक निश्चित मूलधन 15 वर्षों में 5 गुना हो जाता है। कितने समय, वर्षों और महीनों में साधारण ब्याज की समान दर पर यह स्वयं का 12 गुना हो जाएगा, ये हमसे कहा जा रहा है। 15 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाता है, मतलब प्रिंसिपल को अगर मैं 100 मान लेती हूँ, 100, ठीक है, तो 5 गुना हो जाता है, मतलब 400 रुपए से ब्याज मिलती है। और 12 गुना हो जाता है, मतलब कि 1100 रुपए ब्याज मिलती है उस पर, ठीक है, समझ रहे ना। इसको ऐड करूंगी तो जब 500 आ जाएगा, 500 हो गया, 5 गुना हो गया, ऐड करूंगी तो 1200 आ जाएगा, 12 गुना हो गया। समझ रहे हो, ये कितने टाइम में हो रहा है बेटा, 15 वर्षों में। और ये कितने में हो रहा है, कितने समय में, कितने समय में, समान दर पर, समान दर पर कितने समय में। तो मैंने 100 अगर इसको मान लिया तो मैं ये कह सकती हूँ कि 15 साल में मुझे ब्याज जो है इतना मिल रहा है, ठीक है, 15 साल में ब्याज इतना मिल रहा है। तो 1100 ब्याज कितने समय में मिल रहा होगा, ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे कि 11/4 गुना है, ठीक है, 11/4 गुना है। तो टाइम भी इधर कितना होना चाहिए, 11/4 गुना टाइम होना चाहिए, ठीक है। टाइम भी कितना हो जाएगा, जब ब्याज 11/4 हो रहा है तो टाइम भी कितना हो जाएगा बेटा, 11/4 हो जाएगा। तो 15 का 11/4 टाइम यहाँ पर हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारा 165/4। 4 से काटोगे तो 4 चौक 16, 4 एकम 4, और 1/4 का मतलब क्या होगा, 41 साल 3 महीने, ठीक है, 41 साल 3 महीने, ये आपका आंसर आ जाएगा। 41 साल 3 महीने, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। जब ब्याज आपका 11/4 तो टाइम भी आपका 11/4, क्योंकि प्रिंसिपल को हमने क्या मान लिया, 100। आगे बढ़े, चलिए। एक व्यक्ति ने पहले वर्ष के दौरान 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर ऋण लिया, जिसमें दूसरे वर्ष से आगे के प्रत्येक वर्ष में 0.5% साधारण ब्याज की वृद्धि की जाती है। 4 साल के बाद उसने ऋण को पूरी तरह से चुकाने के लिए कुल ब्याज के रूप में 4600 रुपए का भुगतान किया। कुल कितना ऋण था, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो बेटा, एक व्यक्ति ने पहले वर्ष के दौरान 5% और उसके बाद वो हर साल 0.5% बढ़ा देता है। 4 वर्ष की बात हो रही है, तो पहले साल के लिए 5% होगा, दूसरे साल के लिए 5.5% होगा, तीसरे साल के लिए 6% होगा, चौथे साल के लिए 6.5% होगा, ठीक है, 6.5% होगा। अब एक एक साल के लिए ऐसा चल रहा है, तो टोटल ब्याज कितना आ जाएगा बेटा, 10, 12, 22 और 23%, 23% टोटल ब्याज मिला होगा 4 साल में, ठीक है। एक साल ये मिला है, फिर अगले एक साल ये मिला है, फिर अगले एक साल ये मिला है, फिर अगले एक साल ये मिला है, तो टोटल ब्याज 23% हमारा आ जाएगा। और इस 23% की वैल्यू मुझे 4600 रुपए दे रखी है, 4600। तो जो हमने पैसा लगाया है वो अपने आप में 100% होगा, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, ये इसका 200 गुना है, 200 गुना करेंगे इधर तो 20,000 रुपए आ जाएगा। 20,000 रुपए हमने ऋण लगाया होगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। 20,000 रुपए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आसान था, थोड़ा सा लैंग्वेज समझनी थी आपने। चलो, यदि 2800 रुपए पर 10% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज x रुपए है, और 6200 रुपए पर 14% की दर से 22 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 1736 रुपए है, तो x/y का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो पहले हम x निकाल लेते हैं। तो 2800 रुपए पर 10% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, इसका 30%, ठीक है। तो 28 तिया कितना होता है, 8 तिया 24 मतलब 84,
840 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये x है, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये आपका 840 आ गई x की वैल्यू। अभी y की वैल्यू क्या आएगी, 22 वर्षों में इतना ब्याज मिलता है, तो y की वैल्यू x बराबर, ठीक है, x बराबर ये आ गया आपका, यहाँ से हटा देती हूँ मैं इसको, 840 ही रहने देती हूँ, ये आ गया आपका, ठीक है। ये y मुझे चाहिए तो 6200 रुपए पर, 6200 रुपए पर 14% की दर से 22 साल में, 22 साल में प्राप्त ब्याज 1736 रुपए, 1736 रुपए, ठीक है, ये है। यहां से डबल जीरो खल्लास, उसके बाद 14 से इसको काटेंगे तो 14 का 14, 3 बचेगा, 14 दूनी 28 और 14 चौका 56, फिर 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, इससे 2 बार कट जाएगा, मतलब कि यहाँ से जो आपका बाई है, बाई बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमसे x बट्टे बाई पूछा है, हमसे x बट्टे बाई पूछा है, x की वैल्यू कितनी बेटा 840, बाई की वैल्यू कितनी है 2, डिवाइड करेंगे तो 4 और 2 0, 420, ये आपका आंसर हो जाएगा। 420 निकला रे तो चलो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा बेटा। चलिए, टी वर्षों में एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से अर्जित साधारण ब्याज मूल राशि का 5/8 हिस्सा है। यदि ब्याज की दर 10% की 3/4 कर दी जाए और साधारण ब्याज वही रहे, अब देखो ब्याज भी वही है और प्रिंसिपल भी वही है, तो बदले हुए मूल्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। प्रिंसिपल भी सही है, एक निश्चित राशि पर जो प्रिंसिपल पहले था वही अभी है, प्रिंसिपल भी सेम है, ब्याज भी सेम है, तो अमाउंट भी सेम होगा, सब कुछ सेम सेम है। अगर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ क्या हो रहा है, पहले 10%, अब 10% का 3/4 है, 10% का कितना है 3/4 है, मतलब पहले अगर 4 था तो अब कितना है 3 है, तो टाइम क्या हो जाएगा, पहले अगर 3 होगा तो अब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, लेकिन टाइम मुझे निकालना पड़ेगा पहले वाले केस से, तब मैं इसके बराबर रख सकती हूँ। तो पहले वाले केस से मैं टाइम ले लेती हूँ यहाँ से, तो मैं ले लेती हूँ कि प्रिंसिपल पी मान लिया मैंने और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टी टाइम में ब्याज मिलता है प्रिंसिपल का 5/8, प्रिंसिपल का 5/8, यहाँ से प्रिंसिपल गायब, 0 से 0 गायब और 2 चौका और 2 पंजे, और यहाँ से टी बराबर कितना आ जाएगा 25/4 आ जाएगा। कितना आ गया 25/4, मतलब इस 3 की वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है 25/4 दे रखी है। अगर इस 3 की वैल्यू हमारे पास में, इस 3 की वैल्यू हमारे पास में 25/4 है बेटा, तो इस 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/4 इंटू के 3 बट्टे में जाएगा इंटू के 4, ये आपके आ जाएगा, ठीक है। 4 से 4 काटेंगे तो 25/3, 25/3 का मतलब क्या होगा 8 सही 1/3 ईयर्स, ये आपका आंसर होगा। तो ये 25/4 से बढ़ के कितनी हो गई 25/3 हो गए, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। इट इंक्रीजेस टू 8 सही 1/3 साल, इतने की वृद्धि नहीं हुई है, बढ़कर, इतने से बढ़कर के इतना हो गया है, समझ रहे ना। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। साधारण ब्याज की एक निश्चित राशि निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि 21 वर्षों में अपने मूल्य से 9 गुना हो जाती है, ठीक है जी, 21 वर्षों में। यदि वही धनराशि 25 वर्षों में अपने मूल मूल्य से 12 गुना हो जाए तो ब्याज दर में कितना परिवर्तन होगा। अब देखो प्रिंसिपल को अगर मैं 100 मान लू, 100 मान लू, तो हमसे कहा जा रहा है एक, देखो निकटतम पता बताना पॉइंट में आ रहा होगा, 21 वर्षों में अपने मूल मूल्य से 9 गुना हो जाती है, मतलब 800 रुपए ब्याज मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, 9 गुना हो जाती है, 900 हो जाएगी इधर, समझ रहे ना। टाइम कितना लग रहा है 21 वर्ष, 21 वर्ष में 8% की दर से, ऐसे मान लेती हूँ मैं। और यही 100 रुपए अगर हम 25 वर्षों के लिए छोड़ देते हैं तो मूल मूल्य से 12 गुना हो जाता है, मतलब कि 1100 रुपए ब्याज मिल जाता है यहाँ पर, 1200 हो जाएगा, ऐड कर देंगे अमाउंट 1200 रुपए, समझ रहे हो। टाइम कितना है 25 वर्ष, 25 वर्ष, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा यहाँ पर R2 मान लेती हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और यहाँ R1 मान लेती हूँ। अभी देखो मैंने 100 रुपए प्रिंसिपल को मान लिया है, तो जो मेरे को ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर मिलेगा। तो ब्याज मेरा यहाँ पर कितना गुना हो रहा है, ब्याज हो रहा है मेरा 11/8 गुना, ठीक है, कितना है ये 11/8 गुना है, ये इसका कितना है 11/8 गुना है। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये भी इसका कितना होगा 11/8 गुना होना चाहिए, मतलब कि 21 इंटू का R1%। अब R1 तो मेरे को निकालना पड़ेगा ना, निकालना पड़ेगा क्या, तभी मैं बता सकती हूँ इंक्रीज कितना हुआ है, निकालना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं, चलो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जो आपका R% है ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 800/21, ठीक है, ये आ जाएगा आपका
और यहाँ से जो आपका R2 है ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1100/25, ठीक है, ये आ जाएगा, दोनों को अलग अलग लिख दिया। तो कितना परिवर्तन हुआ है, तो ये बढ़ेगा, बड़ा है, ठीक है। अब देखो इससे इसमें से माइनस करेंगे तो बढ़ेगा, यहाँ से ये सॉल्व करती हूँ तो कितना आ जाएगा, 25 चौका 11 चौक 44%। R2 कितना आ गया, 44%। तो ये R2 माइनस के R1 बराबर कितना होगा, 44 माइनस के 800/21 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, इसको मैं करूंगी तो 21 चौका 84 है जी, और उसके बाद 11 का मल्टीपल करेंगे तो 4 और 8 4 12 के 2 और 1 बचेगा 924। 924 में से अगर 800 जाएंगे तो 124/21, 124/21 ये आपका आ जाएगा, ठीक है। 124/21 का मतलब क्या होगा, अगर ये, अब देखो निकटतम मेरे को बताना है तो मैं यहाँ पे इसको इसके बराबर लिख सकती हूँ, 21 छिक्के 126 होता है, 2 ही कम है तो 6% बना सकती हूँ, ठीक है, 6% बना सकती हूँ, 5% पॉइंट कुछ ऑप्शन है नहीं है, तो 6%। तो ये इंक्रीज किया गया है कितना बेटा, 8%, 6% से 6%, इंक्रीज बाय 6%, ठीक है, समझ पा रहे हैं, यहाँ पे बढ़ाया गया है, बाई बढ़ाया गया है, और पहले वाले में बढ़ करके वो कितना हो गया था, शब्दों का हेरफेर समझना थोड़ा सा, बढ़ करके 2 8 से 1/3%, यहाँ पर बाई मतलब बढ़ा दिया गया है, ठीक है, 6%, समझ रहे हो। चलो अभी समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, मैं यही हूँ, कहीं नहीं गई हूँ, टेलीग्राम पे भेज देना मेरे को स्क्रीनशॉट लेकर के। जय ने कुछ धनराशि 14% साधारण ब्याज पर और उतनी ही धनराशि 20% साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए उधार दी, यदि उसका कुल ब्याज 9,520 रुपए था तो प्रत्येक मामले में उधार दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो देखो 14% की दर से और 20% की दर से 2 वर्षों के लिए दी है, तो 2 वर्षों के लिए 14% की दर से दी है और 2 वर्षों के लिए ही उसने 20% की दर से दी है, तो टोटल ब्याज कितना मिलेगा इसको, टोटल ब्याज मिलेगा 14 दूनी 28% और यहाँ पर कितना मिलेगा 40%, तो टोटल ब्याज कितना आ गया 68%, और इस 68% की वैल्यू 9,520 हमें दे रखी है, तो जो उधार ली गई धनराशि होगी वो 100% होगी अपने आप में, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, इससे पहले एक बार जाएगा, फिर 8 चौक 32 140 गुना, इसका कितना गुना है 140 गुना, इधर भी कितना हो जाएगा 140 गुना हो जाएगा, तो ये आपका 14,000 रुपए आ जाएगा, 14,000 रुपए धनराशि जो है उधार दी गई होगी, 14,000 रुपए, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेते हैं, आर एस को कुछ धनराशि उधार देता है जिस पर एस आर को 17,000 रुपए अधिक देता है, एस वही धनराशि टी को उधार देता है जिस पर टी एस को 8.5% अधिक भुगतान करता है, वह न्यूनतम धनराशि क्या होनी चाहिए जो एस को उधार देनी होगी ताकि उसे इस प्रक्रिया में कोई लाभ या हानि ना हो। तो देखो पहले मैं बना के लिखती हूँ ठीक से, ये आर है, आर ने एस को कुछ पैसा उधार दिया, एस को, ठीक है, एस को, एस ने जो पैसा इससे उधार लिया, मान लो कि पी पैसा इसने उधार लिया और वापस जब इसको किया तो पी प्लस के 17,000 रुपए अधिक वापस किया, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। आर ने एस को पी रुपए दिया, एस ने वापस करते समय पी प्लस का 17,000 रुपए अधिक दिया, लेकिन आर ने जब एस को पैसा दिया उसके बाद तुरंत बाद ही एस ने आर को, एस वही धनराशि टी को उधार दे देता है, एस क्या करता है वही धनराशि टी को उधार दे देता है पी रुपए ही, जैसे पी रुपए लिए इसने और पी रुपए ही इसने टी को उधार दे दिए। अब टी एस को 8.5% अधिक भुगतान करता है, टी जो है टी जब एस को पैसा वापस करता है तो ये पी रुपए तो वापस करता है प्लस का पी का 8.5% और वापस करता है क्योंकि ब्याज होगी 8.5%। अब वह न्यूनतम धनराशि क्या है जो एस को उधार लेनी होगी ताकि उसे इस प्रक्रिया में कोई लाभ या हानि ना हो, ये हमसे कहा जा रहा है, एस को उधार लेनी होगी ताकि कोई भी हानि या लाभ ना हो। अगर इसको कोई भी लाभ या हानि नहीं चाहिए, अगर इसको कोई भी लाभ या हानि नहीं चाहिए तो ये टी से उतना ब्याज वसूल करेगा जितना ब्याज ये आर को देगा, समझ रहे ना, ये टी से उतना ब्याज वसूल करेगा जितना ब्याज ये आर को देगा, इसका मतलब टी से इसने 8.5% वसूल किया है, कितना वसूल किया है 8.5% वसूल किया है, और इसने कितना दिया है 17,000 रुपए एक्स्ट्रा दिया, तो मैं कह सकती हूँ कि 8.5% की वैल्यू 17,000 रुपए है, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 100% की वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट हटाएंगे तो यहां से पॉइंट से एक जीरो 17 × 85 काट लेती हूँ मैं पहले इसको, इसका
यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, और 17 पंजू 85 और 17 धाई ये आपका 1 0 4 0 बनेगा, ठीक है। और उसके बाद इसका 20 गुना है, इधर भी 20 गुना कर देंगे तो आपका 1 2 3 4 0 और लगाएंगे, 2 लाख रुपए आ जाएगा, ठीक है ना। 2 लाख रुपए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा लिख दूं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, पीडीएफ जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, ये थोड़ा सा अच्छा लिख देती हूँ मैं। यहाँ पर हमने लिखा था 8.5% बराबर कितना था बेटा हमारे पास में? 17,000 रुपए, 17,000 रुपए यही था, ठीक है। तो 8.5% बराबर अगर इतना है तो 100% बराबर कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी करते 8 दूनी 16, 5 दो 10, मैंने भूल गई मैं करना, तो मैंने पॉइंट बोर्ड में काट के लिख दिया था, बट कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं कि ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे कि ये इसका 2000 गुना है, तो इधर भी 2000 गुना करेंगे, 2 जीरो और लगा देंगे, 2 लाख रुपए आपका आ जाएगा। लिख दो, ऐसे लिख देती हूँ, चलो इधर भी हम 2000 गुना करेंगे फिर, तो आपका 2 लाख रुपए बन जाएगा। ये अभी अच्छा लग रहा है ना? चलो, ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है क्वेश्चन का और टेलीग्राम पर भेज देना है, ठीक है। अच्छे से पढ़ते लिखते रहना है, थोड़ा मेडिटेशन जरूर करना है, जिस किसी भगवान को मानते हैं उनका ध्यान लगाना है 10 से 15 मिनट। अगर आप ऐसा करते हैं तो स्ट्रेस से थोड़ा दूर रहेंगे। पॉसिबल हो तो रनिंग भी करा करो, लगभग 20 मिनट ही कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 मिनट रनिंग और मेडिटेशन, अनुलोम विलोम कपालभाति, ये आपने अभी करना ही है, डेली करना है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम का स्ट्रेस इतना ज्यादा होगा आप पर, तो मैं समझ सकती हूँ इस चीज को, क्योंकि स्ट्रेस जब होता है ना तो कुछ नहीं कर पाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है चीजों को समझने में। तो करते रहना थोड़ा सा मेडिटेशन, मैं बस समझा सकती हूँ, करना तो आपको ही पड़ेगा। तो चलो, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना, ठीक है। चलिए।